हेलो दोस्तों, नमस्ते। सारे विद्यार्थियों को नमस्ते। चलिए आइए हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th की 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर चलेंगे। बार बार जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उनकी ओर चलेंगे और सीरियल में आपको हम पढ़ाते हैं और आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िए और तैयारी करिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, भूगोल से शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे बहुत आराम से, हम भूगोल से शुरुआत करने जा रहे हैं। 1 बाय 1 लेसन आपको पढ़ाएंगे, मतलब एक लेसन के बाद एक लेसन आपको पढ़ाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। भूगोल के बाद इतिहास पढ़ाना है, इतिहास के बाद नागरिक शास्त्र हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, सारे टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो भूगोल में आपका पहला लेसन है संसाधन एवं विकास। भूगोल का पहला लेसन क्या है? भूगोल का पहला लेसन है संसाधन एवं विकास। तो इस लेसन में, इस पाठ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग देखेंगे 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आपका बहुत ही प्यारा प्रश्न है, संसाधन से क्या तात्पर्य है। इसको कई तरीके से पूछ सकता है कि संसाधन किसे कहते हैं, या संसाधन से क्या तात्पर्य है, या संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो कई तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कई तरीके से उत्तर भी दिए जा सकते हैं, जैसा कि अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग तरीके से उत्तर दिया होता है और हमारा तरीका भी थोड़ा सा हटके होगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि संसाधन से क्या तात्पर्य है। क्या प्रश्न है? संसाधन से क्या तात्पर्य है। देखिए, संसाधन से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न है। आइए देखते हैं। देखिए कि संसाधन से क्या तात्पर्य किसे कहते हैं। सुनिए, मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयोग करता है, मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, वे सभी चीजें क्या कहलाती है? संसाधन। संसाधन का मतलब होता है आवश्यकताओं की पूर्ति होना, ठीक है ना। मतलब जो भी चीजें इस ब्रह्मांड में है, जो भी चीजें संसार में है, जितनी चीजें हमारी आवश्यकता की पूर्ति, जरूरतों की पूर्ति करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। मतलब इस संसार में उपस्थित वे सभी निर्जीव या सजीव, इस संसार में उपस्थित वे सभी निर्जीव या सजीव जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संसाधन। यानी मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। तो संसाधन के अंतर्गत सजीव वस्तुएं भी आएंगी, सजीव भी आएंगे और निर्जीव वस्तुएं भी आएंगी, ठीक है ना। संसाधन के अंतर्गत सजीव भी आएंगे, निर्जीव भी आएंगे। सजीव में प्राणी जगत हो गया, जैसे जानवर हो गए, पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, और निर्जीव में तो पूछिए ही ना। तो संसाधन का मतलब हो गया कि वे सारी वस्तुएं, ठीक है ना, जीव मंडल में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये माइक है, माइक क्या है? संसाधन है। किसका संसाधन है? बोलने का, आवाज तेज करने का। ये बोर्ड क्या है? संसाधन है। ये मार्कर क्या है? संसाधन है। बैग क्या है? संसाधन है। सीट, कुर्सी, मेज क्या है? संसाधन है। सड़क क्या है? संसाधन है। वाहन, रेलगाड़ी, बस क्या है? संसाधन है। जहाज क्या है? संसाधन है। न्यूज़पेपर क्या है? संसाधन है। टीवी क्या है? संसाधन है। तो यानी संसार में जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है वो किसी न किसी काम में आती हैं। तो ये सब सारी चीजें क्या है? संसाधन। संसाधन का मतलब होता है कि किसी न किसी चीज के लिए प्रयोग किया जाना, ठीक है ना। जैसे टीवी देखने के लिए होता है, अगर हम कह दे भाई कि ये मार्कर संसाधन है, तो यानी मनुष्य की जरूरतों को या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है वे सारी चीजें संसाधन के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? संसाधन के अंतर्गत आती है। तो इस संसार में हालांकि आपको जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं वे सारी की सारी संसाधन है। क्या है? सब वे सभी संसाधन है। संसाधन का मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। देखिए होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, अपनी जरूरतों के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे चरपहिया हो गई, कार हो गई, तो हमको कहीं जाना है तो उसका प्रयोग किए तो क्या हो गया? संसाधन हो गया। हमको तेज आवाज की जरूरत है, ये हम माइक से बोल रहे हैं, क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो यानी जो चीजें हमारे प्रयोग में आती हैं वे सभी क्या है? संसाधन है। तो संसाधन के अंतर्गत सजीव वस्तुएं भी आएंगी और निर्जीव वस्तुएं भी आएंगी। सजीव भी आएंगे, निर्जीव वस्तु मतलब जो जिनके अंदर जीव हैं वे सारी भी चीजें आएंगी और निर्जीव भी चीजें आएंगी। समझ गए ना।
तो ठीक है ना। तो अगर उदाहरण की बात करो तो संसार में जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जी हाँ, संसार में जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है वे सारी की सारी क्या है, संसाधन है। दूसरी बात अगला प्रश्न यहाँ दिया है कि जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन किसे कहते हैं, या जैव संसाधन या अजैव संसाधन में क्या अंतर है। तो अगर मैं यहाँ जैव लिख दूं, क्या लिख दूं, तो जैव का मतलब होता है जीव, अर्थात जिसमें जीवन पाया जाए। और अगर मैं यहाँ लिख दूं अजैव, तो अजैव का मतलब होता है निर्जीव, अर्थात जिसमें जीवन ना पाया जाए। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न दिया है कि जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन किसे कहते हैं, या जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन में क्या अंतर है। तो यार जैव का मतलब क्या होता है, जिसमें जीव हो, अर्थात जिसमें जीवन पाया जाए। तो जीवन किसमें पाया जाएगा, प्राणी जगत में। प्राणी जगत में क्या क्या चीजें आएंगी, प्राणी जगत में मनुष्य आ जाएंगे, प्राणी जगत में आपके जीव जंतु आ जाएंगे, प्राणी जगत में जानवर आ जाएंगे, प्राणी जगत में पक्षी आ जाएंगे। तो ये सारे कौन संसाधन कहलाएंगे, जैव संसाधन। अभी परिभाषा बनाते हैं। अजैव संसाधन क्या होते हैं, निर्जीव वस्तुएं। जी हाँ, अजैव संसाधन क्या होते हैं, निर्जीव वस्तुएं। तो जितनी भी संसार में निर्जीव वस्तुएं हैं, समझ में आ रहा है ना, जितनी भी संसार में निर्जीव वस्तुएं हैं वे सभी अजैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन। तो इसकी परिभाषा कई तरीके से बनाई जा सकती है, तो मैं आसान तरीके से बना देता हूं कि ऐसे संसाधन जो सजीव हो, अर्थात जिसमें जीवन पाया जाता हो। जी हाँ, ऐसे संसाधन जो सजीव हो, अर्थात जिसमें जीवन पाया जाता हो, क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। कैसे संसाधन, ऐसे संसाधन जो सजीव हो, सजीव का मतलब जिसमें जीव हो तो जीवन पाया जाएगा। तो ऐसे संसाधन जो सजीव हो, जिसमें जीवन पाया जाता हो, वे सभी जैव संसाधन कहलाते हैं। अब जैव संसाधन के अंदर उदाहरण अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे प्राणी जगत। प्राणी जगत में आप पक्षियों का नाम लिख दीजिए, आप जानवरों का नाम लिख दीजिए, आप मनुष्यों का नाम लिख दीजिए, आप जीव जंतुओं का नाम लिख दीजिए, आप पेड़ पौधों का नाम लिख दीजिए। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, प्राणी जगत के अंतर्गत आएंगे। अर्थात जैव संसाधन अर्थात ऐसे संसाधन जो सजीव हो, अर्थात जिसमें जीवन पाया जाता हो, जैव संसाधन कहलाते हैं। फिर इसी में अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि अजैव संसाधन से क्या तात्पर्य, किसे कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जो सजीव ना हो, अर्थात निर्जीव हो, ऐसे संसाधन जो निर्जीव हो, जिनमें जीवन ना पाया जाता हो, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन, ऐसे संसाधन जो निर्जीव हो, जिनमें जीवन ना पाया जाता हो, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है ना। अब अजैव संसाधन का मतलब निर्जीव वस्तुएं। तो निर्जीव वस्तुएं तो आप उदाहरण लिखते लिखते थक जाएंगे, फिर भी नहीं लिख पाएंगे, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। ठीक है ना, चट्टाने लिख दीजिए, ठीक है ना, चट्टाने लिख दीजिए, पहाड़ लिख दीजिए। ये आपका मार्कर भी अजैव संसाधन है, जो कि संसाधन तो है क्योंकि प्रयोग में आ रहा है, लेकिन अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो उदाहरण को कई तरीके से लिख सकते हैं और उत्तर को भी कई तरीके से लिख सकते हैं। उत्तर में कहीं सूत्र बने कि जीव मंडल में उपस्थित, ये जीव मंडल है, ठीक है ना, जीव मंडल यानी ब्रह्मांड है, ठीक है ना, जीव मंडल में उपस्थित है। तो कई तरीके से परिभाषाएं बनाई जा सकती है। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न क्या है, नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, नवीकरणीय का मतलब होता है, नवीकरणीय का मतलब होता है कि उन्हें पुनः प्रयोग किया जा सके। क्या किया, पुनः मतलब दोबारा उसे प्रयोग किया जा सके। और अनवीकरणीय का मतलब होता है कि पुनः उसे प्रयोग न किया जा सके। तो बड़ा आसान शब्दों में समझिए, नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, या इसमें क्या अंतर होता है। तो देखिए, हम नवीकरणीय की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नवीकरणीय संसाधन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उसे दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बड़ा आसान है।
ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गई, सूर्य ऊर्जा हो गई, ठीक है ना, इनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उन्हें पुनः प्रयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और इधर क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद वे नष्ट हो जाते हैं, उनका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद वे नष्ट हो जाते हैं, उनका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपने ईंधन सुना होगा, पेट्रोल और डीजल, एक बार जब उसे आप प्रयोग करते हैं तो क्या दोबारा फिर उसे यूज करते हैं? नहीं करते हैं ना, दोबारा उसे यूज नहीं करते, वहां समाप्त हो जाता है, आप उसको दोबारा फिर से डलवाते हैं, तब जाके काम में आता है। तो समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपको देने वाला हूं, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, क्लास 10th डाल के पूरा मैसेज करिए, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर लेता हूं और इनकी नोट्स आपके पास पहुंच जाएगी। जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं तो यहाँ दिमाग से बोल रहा हूं, लेकिन इनकी सारी नोट्स हमारे पास है, आपके पास नोट्स पहुंच जाएगी। तो आप अगर यहाँ से वीडियो देखेंगे तो नोट्स आपके पास पहुंच जाएगी, नोट्स से आप तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। सेम लेक्चर की सेम नोट्स आपके पास पहुंचेगी। जी हाँ, सेम लेक्चर की सेम नोट्स आपके पास पहुंचेगी, तो आप लोग वहां से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने सामाजिक विज्ञान में क्लास 10th में 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए क्या पढ़ाया, भूगोल में पहला लेसन क्या पढ़ाया, संसाधन एवं विकास। तो पहला प्रश्न क्या, संसाधन किसे कहते हैं या क्या तात्पर्य है। तो वे सभी वस्तुएं या वे सभी सजीव या निर्जीव चीजें जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संसाधन। संसाधन का मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए इस संसार में जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वे सभी की सभी संसाधन है, चाहे फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, या माइक हो, या सेट हो, या बैग हो, समझ रहे ना, ये कमरा हो, घर हो, सड़क हो, तालाब हो, मतलब जितनी भी चीजें संसार में आप देख सकते हैं सभी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मतलब सभी संसाधन है, क्या है, संसाधन मतलब चीजों को प्रयोग करना। अब ऐसी कौन सी चीज है इस संसार में जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं? अरे भैया सूर्य की रोशनी है, उसका भी तो प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, हर चीज का आप प्रयोग करते हैं बाबा। तो जिनका जिनका आप प्रयोग करते हैं ना, वे सभी किसके अंतर्गत आती है, संसाधन के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब जो सजीव हो, जिनमें जीवन पाया जाता हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं। अर्थात जो निर्जीव हो, जिनमें जीवन ना पाया जाता हो, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उन्हें दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तथा ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद वे नष्ट हो जाते हैं, उनका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अभी और प्रश्न है, संभावी संसाधन क्या होते हैं, असंभावी संसाधन क्या होते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं। वे सारे क्वेश्चन की वीडियो हम आपको सीरियल में देंगे, बनाएंगे। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू करिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जब हम वीडियो बनाए तो पहुंच जाए, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं नंबर देने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में चालू करके, तो उसमें क्या होगा, आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे ना, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं इसकी पूरी पीडीएफ बना के, पूरी नोट्स बना के, आपको नोट्स बनी है पीडीएफ बना के मैं आपके पास भेज दूंगा। वहां से आप पूरी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है ना बाबा। तो आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, और बेहतरीन तैयारी करिए। अब आप लोगों को पता है बोर्ड एग्जाम के लिए मैक्सिमम 2 से 2.5 या 3 महीने बचे हुए हैं, तो 3 महीने में हमें सामाजिक विज्ञान क्लियर भी करना है और बढ़िया से पढ़ना भी है, ठीक है ना। तो समय नहीं है, समय नहीं, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा है कि कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, कल ना
हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। और जो तैयारी और पढ़ाई करना है आज कर लो, ना जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। तो जो तैयारी करना है, पढ़ाई करना है, अभी आपके पास मौका है, टाइम है, बेहतरीन पढ़ लीजिए। लेकिन बाद में पढ़ने का मौका मिले या ना मिले, क्योंकि ठंडी के महीने भी आते हैं ना, तो उसमें लोग सोने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये भूगोल से आप पहला लेसन स्टार्ट कर दिया हूं। अगली वीडियो में इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको भी देख लिया जाएगा, और लेसन बाय लेसन आपको पढ़ाते जाएंगे। आप लोग बेहतरीन पढ़ते जाइए। कोई समस्या होगी तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।